खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। शहर के मुख्य बाजारों में अतिक्रमण और पार्किंग समस्या को लेकर समझाइश का चला दौर। व्यापारी नेताओं सहित ट्रैफिक एवं नगर निगम के अफसर रहे मौजूद। ATL ने प्रसारित की थी रिपोर्ट। हत्या के बाद थानागाजी थाने के पास फेंकी लाश, नग्न शव पर धारदार हथियार के मिले निशान। गोवंश से भरी पिकअप को गोरक्षकों और पुलिस ने पकड़ा। माचाड़ी के समीप घटना के बाद तस्कर हुए फरार। और अलवर बस स्टैंड पर निरीक्षण करने पहुंची संभाग टीम। अनुबंधित बसों में सुविधाओं का जायजा लेकर लिया फीडबैक। और अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस ने शहर के मुख्य बाजारों में व्यापारियों की अतिक्रमण नहीं करने को लेकर समझाइश की। साथ ही ट्रैफिक इंतजाम सुधारने के प्रयास तेज हो रहे हैं। गौरतलब है कि ATL ने इसे लेकर बुधवार को रिपोर्ट प्रसारित की थी। अलवर शहर में ट्रैफिक और पार्किंग इंतजाम सुधारने एवं अतिक्रमण पर अंकुश को लेकर कवायद शुरू हो गई है। इन मुद्दों को लेकर ATL ने रिपोर्ट प्रसारित की थी। उधर गुरुवार को व्यापार महासंघ के अध्यक्ष सहित ट्रैफिक पुलिस के CO और नगर निगम के अतिक्रमण निरोधक अधिकारी राकेश शर्मा मुख्य बाजारों में पहुंचे। उन्होंने हुब सर्कस के आसपास व्यापारियों से समझाइश की और कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। इस दौरान गणेश मार्केट पुलिस चौकी के आगे अतिक्रमण को लेकर व्यापारी और CO में नोकझोंक भी हुई। उधर संयुक्त व्यापार महासंघ के अध्यक्ष हरमीत सिंह मेहंदी रत्ता ने बताया कि हर बार नगर निगम कर्मी अतिक्रमण को हटाने पहुंचते हैं और व्यापारी सामान हटा लेते हैं, लेकिन बाद में कुछ लोग फोन करवाकर जब्त सामान छुड़वा लेते हैं। ऐसे में लघु व्यापारियों को भी अतिक्रमण के लिए प्रोत्साहन मिलता है। वहीं अब व्यापार महासंघ प्रशासन के साथ मिलकर व्यापारियों से समझाइश कर रहा है। सर, वजह ये लग रही है कि जैसे ही प्रशासन आता है और चालान होते नजर आते हैं तो हम सामान को हटा लेते हैं। और हम व्यापारियों से आज अपील करने आए हैं, संयुक्त व्यापारी महासंघ के अध्यक्ष होने के नाते, कि हम अपने आप को सुव्यवस्थित करें, अपनी दुकानों को, और जो हमने अतिक्रमण कर रखा है उसे हटाएं। अगर हम अतिक्रमण नहीं करेंगे स्वयं तो बाजार में ग्राहकी बढ़ेगी, क्योंकि बाजार में ग्राहक आ ही नहीं पा रहे, क्योंकि अतिक्रमण हमने कर रखा है सड़कों के ऊपर। और जब सड़कों के ऊपर अतिक्रमण कर रखा है तो स्कूटर मोटरसाइकिल किसी भी तरीके से अंदर आने में बहुत दिक्कत आ रही है। और रहा सवाल पार्किंग का, मीटिंग हुई है और कल कलेक्टर साहब से भी मीटिंग है पार्किंग को लेकर। जो न्यू तेज टागीज है उसमें जो 40 रुपये कार पार्किंग थी उसको 20 रुपये करवाया गया है। स्कूटर वाले को 20 रुपये से 10 रुपये करवाया गया है। तांगा स्टैंड वाली जगह को साफ़ करवाया जा रहा है, जनाना हॉस्पिटल वाली जगह को साफ़ करवा रहे हैं और तहसील वाली जगह को भी साफ़ करवा रहे हैं। तो ये व्यवस्थाएं 10-15 दिन लग जाएंगे होने में। और आज हम व्यापारी, आप 10-15 दिन की बात कर रहे हैं, तकरीबन 10-15 साल से तो मैं ही देख रहा हूँ कि यहाँ पर बरामदों को चिन्हित कर दिया गया, कोर्ट के आदेश आ गए। खाली व्यापारी पीछे खड़े जो है ये कह रहे हैं कि अतिक्रमण हटाना कोई ज़रूरी थोड़ी है, पार्किंग पहले ज़रूरी है। समर भाई साहब, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि काफ़ी समय से ये अतिक्रमण की चल रही है, देखा देखी चल रही है। एक्चुअल में क्या हो रहा है कि जब नगर परिषद सामान उठा के लेकर जाती है तो ऊपर से कॉल आ जाती है इन अधिकारियों को, उनको सामान देने पड़ जाते हैं। तो दूसरे जो छोटे व्यापारी हैं वो सोचते हैं जब इनका कुछ नहीं बिगड़ा तो हमारा क्या बिगड़ेगा। सबसे बड़ी तो हमारी जिम्मेदारी है बड़े व्यापारी। आपके एक पूर्व व्यापारी नेता तो साफ तौर पे CO को धमका रहे हैं कि अगर आप अतिक्रमण हटाओगे तो 10 दिन टिक नहीं पाओगे। सब ऐसा नहीं है, कोई हम में से इतना वो उनकी समझ है, उनका वो विवेक है, क्योंकि हमने उनको कहा कि आप किसी भी अफसर लॉबी से इस तरीके से बात न करें, जो कि अच्छा नहीं है। हमारा फ़र्ज़ ये होना चाहिए कि हमें प्रशासन का सहयोग करना चाहिए और जो चीज़ हम गलत कर रहे हैं उसमें हमको अपनी गलती को सुधारना चाहिए। उधर ट्रैफिक CO मुकेश ने बताया कि अतिक्रमण लंबे समय से चल रहा है। इसे समय समय पर नगर निगम और पुलिस की मदद से हटाया भी जाता है, लेकिन व्यापारी फिर से अतिक्रमण कर लेते हैं। इस वजह से मुहिम चलाई जाएगी जिससे लोगों को आने जाने में तकलीफ ना हो।
वहीं रास्ते साफ होने से यातायात भी प्रभावित नहीं होगा। वहीं नगर निगम के अतिक्रमण निरोधक अधिकारी राकेश शर्मा ने भी जानकारी दी। साथ ही कहा कि व्यापारी फिर से सामान सड़कों पर रख लेते हैं और कार्रवाई में प्रशासन का पूरा सहयोग भी नहीं मिल पाता है। उधर नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस की टीम बाजार में पहुंची तो व्यापारियों में खलबली मच गई। साथ ही कई दुकानदार सामान को पीछे करने में लग गए। वहीं गणेश मार्केट गली में पुलिस चौकी के बाहर अतिक्रमण हटाने पर विवाद भी सामने आया। कुछ व्यापारियों का कहना था कि यदि अतिक्रमण हटाना है तो बाजारों का पूरा अतिक्रमण भी हटाया जाए। उधर संयुक्त व्यापार महासंघ के अध्यक्ष मेहंदी रत्ता ने पार्किंग की व्यवस्था तहसील घंटाघर के पास, पुराना जनाना हॉस्पिटल और तिब्बती मार्केट के पास करने के सुझाव भी दिए। और समय समय पर जो भी नगर निगम है या पुलिस के सहयोग से हटाते हैं उन्हें वापस अतिक्रमण हो जाते हैं। तो इसी मुहिम को लेकर हम आए हैं कि समझाइश कर रहे हैं कि ये जो अतिक्रमण हटे तो परमानेंटली हटे, ताकि सबको आने जाने में कोई समस्या नहीं हो, चाहे ग्राहक हो, चाहे कोई गाड़ी खड़ी करने वाला हो, चाहे मोटरसाइकिल वाले हों, तो सबको सुविधा मिले। तो सबको समझाइश करके हम चाह रहे हैं कि अतिक्रमण हटे, रास्ते साफ हों और यातायात का सुगम आदान प्रदान हो, अच्छा चले, यही हमारी सोच है। मुकेश जी, आप ट्रैफिक देखते हैं तो आपको लग रहा है कि यहाँ पार्किंग की व्यवस्था नहीं है पर्याप्त रूप से। ये भी एक अहम कारण है कि नो पार्किंग जोन में लोगों को वाहन खड़े करने पड़ते हैं। निश्चित तौर पे पार्किंग के लिए हमने कलेक्टर मैडम के अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई थी, तो 3-4 पार्किंग प्लेसेस हमने चिन्हित किए हैं, उनको जल्द शुरू करने वाले हैं। तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। जो यहाँ पे अनावश्यक जो पार्किंग, नो पार्किंग में भी गाड़ी वगैरह लग जाती है, तो निश्चित तौर पे अभी जल्दी इसमें रिलीफ मिलेगा। पोर्टल भी लगातार शिकायतें होती हैं, उन शिकायतों को आज 7 या 9 तारीख हो जाती है, देखते तक नहीं है आप लोग? नहीं, जो भी शिकायत आती है उनका तुरंत निस्तारण किया जाता है। तो मूल वजह क्या लग रही है, अतिक्रमण है अब अभी प्रशासन इस पे सहयोग करेगा, प्रशासन साथ में रहेगा। आप खुद तो ये जो प्रशासन हो, नगर निगम, आपको कौन सा प्रशासन चाहिए? नहीं, प्रशासन, जिला प्रशासन का सहयोग होना चाहिए ना। लायक नहीं है कि अतिक्रमण हटा पाए। नगर निगम अलवर अपनी कैपेसिटी से अतिक्रमण हटाने में सक्षम नहीं है। आपको होमगार्ड के जवान तमाम सुविधाएं दी हुई हैं, उसके बावजूद भी आप प्रशासन की आज बाट जो रहे हो। जितना हमारे अधिकार क्षेत्र में आता है उतना तो हम हटाते ही हैं। कुल मिलाकर अलवर शहर में पार्किंग स्थलों के विकास और अतिक्रमण हटाने को लेकर कार्रवाई फिर शुरू हुई है, लेकिन इसे स्थायी अंजाम तक पहुंचाना होगा। थानागाजी थाने से सिर्फ 200 मीटर दूरी पर अधेड़ व्यक्ति का शव नग्न अवस्था में मिला है। इससे इलाके में सनसनी फैल गई। संभावना है कि अधेड़ की हत्या कर थाने के पास लाश डाल दी गई। मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। वहीं थाना अधिकारी राजेश मीणा ने बताया कि घटना की पूरी जांच की जा रही है। फिलहाल शव को मोर्चरी में रखवाया गया है। लाश पर कोई भी वस्त्र नहीं था और सर, गर्दन और नाक पर धारदार हथियार से वार के निशान मिले हैं। उधर डीएसपी महावीर सिंह ने भी घटना स्थल का दौरा किया। करीबन 8 बजे हमें सूचना मिली थी कि पुलिस थाने के पास में 200 मीटर दूर एक लाश पड़ी है। मौके पे सीओ साहब भी आया, मैं भी मौके पे, स्टाफ भी मौके पे, पब्लिक भी, मौजी आदमी मौके पे है। करीबन 50-55 साल का आदमी है। इसका नाक कटा हुआ है, गर्दन कटी हुई है। इसकी शनाख्ती की पहचान की कोशिश की जा रही है। आसपास सभी फोटो भेज के पता करेंगे, आगे कार्रवाई जारी है। राजगढ़ पुलिस और गोरक्षकों ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए माचाड़ी के समीप गोवंशों से भरी एक पिकअप को पकड़ा है। गोरक्षक प्रशांत पंडित ने बताया कि सभी गोवंश को राजगढ़ स्थित भोरंगी गौशाला में भिजवाया गया। इस दौरान 6 जीवित गोवंश और 1 मृत गोवंश मिला है। सूचना मिलने पर यह टीम माचाड़ी के समीप पहुंची और पिकअप को रुकवाया, लेकिन तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। उधर राजगढ़ पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जाँच शुरू कर दी है। आज सुबह 5 बजे राजगढ़ थाना से हमें फोन राजगढ़ थाना की पुलिस गौशाला में आई। उन्होंने ये एक पिकअप बताई जिसमें 6 गोवंश जीवित और 1 गोवंश मृत मिला है, जिनको गौशाला में आज खाली करवा लिया गया। हमारा निवेदन है कि हमारे पास सर्दियों में शेड की व्यवस्था नहीं है और गोवंश बहुत अधिक संख्या में है, तो सर्दियों में जब तक हमारे पास शेड की व्यवस्था ना हो, कृपया पुलिस प्रशासन से निवेदन है कि गोवंश जो गाड़ियाँ पकड़ी जाती है वो किसी अन्यंत्र गौशाला में सब छोड़ी जाए, क्योंकि अपने पास बिल्कुल सीधा नहीं है और गोवंश डूब पाए ये उचित नहीं है। कौन सी जगह कार्रवाई हुई है? ये उचित शायद माछड़ी के आसपास बताई थी पुलिस वालों ने।
पथ परिवहन निगम भरतपुर संभाग की मूल्यांकन टीम ने गुरुवार को अलवर बस स्टैंड का निरीक्षण किया। इस दौरान टीम ने बस स्टैंड परिसर सहित रोडवेज द्वारा अनुबंध पर चलाई जा रही बसों का जायजा लिया, साथ ही यात्रियों के लिए उपलब्ध सुविधाओं को देखा। इस दौरान मत्स्य नगर आगार मुख्य प्रबंधक सपना मीणा, अलवर आगार यातायात प्रबंधक मुन्नालाल शर्मा और लक्ष्मण सिंह आदि उपस्थित रहे। मूल्यांकन अधिकारी पवन कुमार मीणा ने बताया कि रोडवेज में लगी निजी अनुबंधित बसों का मूल्यांकन किया जा रहा है। इसे लेकर यात्रियों से भी फीडबैक लिया गया। इसकी रिपोर्ट मुख्यालय को भेजी जाएगी। ये राजस्थान राज्य परिवहन पथ निगम के लिए एक मूल्यांकन की टीम आई हुई है। हम भरतपुर संभाग से हैं और मत्स्य नगर आगार और अलवर आगार दोनों आगारों का हमारे पास मूल्यांकन के लिए निर्देश थे और इसके अंदर हमने मत्स्य में और अलवर आगार में जो निजी अनुबंधित बसें लगी हैं उनका मूल्यांकन किया है और अभी एक आध दिन और हैं हम यहाँ पर। क्या क्या अभी सिर्फ ये अभी कमियां तो अभी चल रहा है, अंडर ऑब्जर्वेशन है। किन किन चीजों का निरीक्षण? अब इसमें जो सिर्फ बस जो है उसका निरीक्षण किया है, बस का मूल्यांकन किया है कि बस जो प्राइवेट एजेंसी ने जो बस लगा रखी है वो प्रॉपर तरीके से उसका मेंटेनेंस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो सब यहाँ के आसपास के यात्रियों से पूछ पाछ के जो भी है हमारे जो शेड्यूल है वो भरकर और वो रिपोर्ट सबमिट करेंगे। रोडवेज बस की टक्कर से घायल ग्रामीण की मौत के बाद नटनिका 12 के पास हुए हादसे में मृतकों की संख्या 2 हो गई है। गौरतलब है कि बुधवार दोपहर रोडवेज बस ने बाइक सवार चाचा भतीजे को टक्कर मार दी थी। इसमें 55 वर्षीय मामराज ने दम तोड़ दिया था। वहीं बालेटा निवासी 56 वर्षीय निरंजन का इलाज जारी था। अलवर अस्पताल में उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। परिजन लक्ष्मण ने बताया कि मामराज और निरंजन धोबी अकबरपुर में खच्चर खरीदने के लिए आ रहे थे। अकबरपुर पुलिस ने भी घटनाक्रम की जानकारी दी। गांव से अकबरपुर आ रहे थे, इधर से बस जा रही थी तो निकलने के बारे में तेरा पे कौन कौन सी गाड़ी भिड़ी है? ये राजस्थान रोडवेज थी, बाइक थी। अच्छा, रोडवेज में बाइक लोग सवार थे? बाइक पे 2 लोग थे। क्या क्या नाम थे उनके? एक का नाम मामराज, एक का नाम निरंजन। अब डेथ किसकी हुई है? दोनों की होगी। दोनों की? कितनी उम्र थी दोनों की? 55-56 साल की। कहाँ के रहने वाले हैं? बालेटा गाँव। क्या करते हैं ये अपने वही मजदूरी करते हैं। अच्छा, तो रोडवेज ने टक्कर मारी? हाँ। ड्राइवर पकड़ लिया या फिर फरार हो गया? बस वही खड़ी हुई, पता नहीं, हम तो आदमी आए ना। अच्छा, रात को आए थे। कितने बजे हुई थी घटना? 12-12:30। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं एडीजे मोहनलाल सोनी ने वैशाली नगर स्थित अपना घर महिला आश्रम का निरीक्षण किया। मौके पर कार्य प्रभारी और स्टोर प्रभारी सुनीता सबरवाल सहित कुल 13 कर्मचारी उपस्थित पाए गए। साथ ही रिकॉर्ड के अनुसार कुल 124 महिलाएं उपस्थित मिली। इनमें से 101 महिलाएं मानसिक रूप से विमंदित है। इसके बावजूद मनोचिकित्सक एवं अन्य डॉक्टर्स की विजिट समय पर नहीं होना सामने आया। साथ ही महिला आश्रम के बाहर रोड लाइट नहीं होने से रात्रि के समय शराबी एवं असामाजिक तत्वों से परेशानी होती है। आश्रम में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था, रात्रि गश्त आदि को लेकर आवश्यक कार्रवाई के दिशा निर्देश दिए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा फरवरी माह में बजट पेश किया जाएगा। जिला प्रमुख बलवीर छिल्लर के अनुसार इस बार पिछले वर्ष से भी बेहतर बजट आएगा। वहीं अलवर, खैरतल, तिजारा एवं बहरोड, कोटपुतली जिले को विकास की सौगातें मिलेंगी। सर, राज्य सरकार का बजट आना है, किस तरह का बजट आ रहा है, क्या विकास की योजनाएं रहेंगी, क्या कहना चाहिए? ऐसे राजस्थान सरकार का पिछला बजट भी आपको बहुत अच्छा बजट था और आने वाला बजट उससे भी अच्छा आएगा और अलवर जिले को, खैरतल को, बहरोड को बड़ी सौगात मिलने वाली। तो संभाग की बड़ी मांगें मिल सकती है? ये देखो, समय पर जो चीजें होंगी वो समय पर होंगी। जब समय आएगा तो संभाग भी बढ़ जाएगा। सर, यहाँ के औद्योगिक विकास और बाकी जिले के विकास के लिए कुछ बजट मिलेगा, कुछ योजनाएं आएंगी? सब कुछ मिलेगा, आप इंतजार करो। उधर भाजपा के जिला उपाध्यक्ष देशराज वर्मा ने कहा है कि बजट को लेकर सरकार गंभीर है। इसके अलावा पिछले बजट में युवाओं को नौकरी देने का वादा पूरा करते हुए 1 लाख सरकारी पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इसके अलावा औद्योगिक विकास के लिए मुख्यमंत्री ने राइजिंग राजस्थान के माध्यम से MOU किए हैं। उन्होंने कहा कि बजट सभी वर्गों के हित में होगा और इसके लिए सरकार सुझाव ले रही है। सर, सरकार के अंदर बजट की लेकर तैयारी है और विधानसभा सत्र चालू होने वाला है, उसमें बजट पेश करना है। राज्य सरकार द्वारा सुझाव भी मांगे जा रहे हैं,
तो किस तरह का बजट आएगा, अलवर को क्या उम्मीद है, क्या कहना चाहिए? देखिए, राजस्थान सरकार का जो बजट आएगा, इस सब की भावनाओं का, कर्मचारियों का और उद्योगपतियों का और आम जनता की भावनाओं का आदर करते हुए अच्छा बजट आएगा। और दूसरी बात हम कहें, हमने 1 साल में क्या किया उसका पूरा लेखा जोखा देने के लिए बजट सरकार तैयार है। कांग्रेस की तरह झूठे आवरण नहीं करे। हमने कहा था 1 लाख वैकेंसी देंगे, 1 लाख वैकेंसियों का पूरा विवरण कैलेंडर तैयार हो गया है, युवाओं का पूरा ध्यान रखा गया है। और बजट सत्र में भी हम पूरे राजस्थान के सभी कर्मचारी हैं या उद्योगपति, सबका ध्यान रखते हुए अच्छा बजट आएगा, ये मुझे विश्वास है। सर, पूर्वी राजस्थान का जो विशेषकर अलवर, खैरतल, तिजारत जिले हैं और भरतपुर भी है, तौसा भी है, तो इनके लिए कोई योजना इस तरह की आएंगी जो इनके इस क्षेत्र में, क्योंकि अभी तक जो विकास हुआ है वो जोधपुर हो चाहे झालावाड़ हो, उधर के मुख्यमंत्री ज़्यादा रहे हैं, लेकिन पहली बार पूर्वी राजस्थान के मुख्यमंत्री आए हैं। उनका अलवर से भी काफ़ी लगाव है। भूपेंद्र सिंह यादव के अलावा भजनलाल पूर्वी राजस्थान के बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री भी हैं। तो आपको लगता है भजनलाल जी पूर्वी राजस्थान के लिए भी कोई योजना लेकर आएंगे विकास के लिए? देखिए, भजनलाल जी पूर्व राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। ऐसे किसी मुख्यमंत्री को क्षेत्र वाइज बांटना भी मैं अच्छी बात नहीं मानता हूँ। फिर भी एक भावना रहती है, चाहे विधायक हो या सांसद हो या केंद्रीय मंत्री या राजस्थान के मुख्यमंत्री, जहाँ का निवास रहता है करता है, वहाँ पर अच्छी योजनाओं का प्रोत्साहित करना, उनको अग्रिम लाइन पर लाना एक आम बात है, वो ऐसा करते भी हैं। और आपको मैं जानकारी देना पत्रकार महोदय कि हमारी जब से सरकार बनी है, अलवर में पानी को लेके, जब से मुख्यमंत्री ने शपथ ग्रहण किया, पूरे राजस्थान के पानी को लेके बहुत बड़ा MOU किया है। और अभी आपने देखा हो कि मेले के माध्यम से पूरे राजस्थान में उद्योगपतियों को बुला के अच्छे अच्छे कारखानों के इस तरह का काम करें। MOU, बहुत सारे MOU हैं, उनका विवरण दिया जाएगा आपके बजट सत्र में, देखना अभी जो सत्र शुरू होगी 31 तारीख से। यानी मुख्यमंत्री जी का विजन है सबका साथ सबका विकास और युवाओं का विशेष ध्यान रखने का हमारा विजन है। संगठन के चुनाव हो गए हैं, मंडल अध्यक्ष के चुनाव अलवर के उत्तर और दक्षिण के हो गए, कुछ मंडल रह गए, कुछ क्लियर कर दिए हैं। अब सबकी निगाहें जिलाध्यक्ष की ओर हैं, तो कब तक जिलाध्यक्ष की घोषणा हो जाएगी, क्या जानकारी? और वहीं भाजपा के जिला उपाध्यक्ष देशराज वर्मा ने कहा है कि सर्वसम्मति के आधार पर उत्तर और दक्षिण जिले में मंडल अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। वहीं इसी आधार पर योग्य और सक्षम कार्यकर्ताओं को जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि दोनों जिलों में करीब 2 दर्जन दावेदार हैं और रायशुमारी कर जिला अध्यक्षों की नियुक्ति 15 जनवरी तक कर दी जाएगी। देखिए पत्रकार महोदय, भारतीय जनता पार्टी का जो संविधान और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है कि हर कार्यकर्ताओं का मान सम्मान रखते हुए एक स्वतंत्र तरीके से चुनाव किए जाए। और हमारे मंडल के लिए एक प्रभारी लगाए थे हमारे जिला कार्यकारिणी और सीनियर कार्यकर्ताओं को लगा के मंडल से हमने बूथ वाइज बात करके एक मंडल अध्यक्ष की नियुक्ति का जो काम किया था, सर्वे किया था, उसके माध्यम से लिस्ट भेजी। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि और कार्यकर्ताओं को बात गर्व होगी कि उन व्यक्तियों का चुनाव हुआ है जो वास्तव में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी विचारधारा, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया है, जो मंडल में विभिन्न दायित्वों पर रहा है, उम्र का ध्यान रखा। 35 से 45 साल के व्यक्ति जो मंडल का, जो हमने एक क्राइटेरिया बनाया था, उन व्यक्तियों को चुन के और एक व्यक्तियों को चुन के दिया गया, उन्हीं का नाम है। कोई किसी प्रकार का कोई नहीं चला, न सांसद न विधायक, सबने एक राय से काम किया और कार्यकर्ताओं को महत्व दिया। ये तो रही मंडल अध्यक्ष की सर। और रही जिलाध्यक्ष की बात कर रहे हैं, जिलाध्यक्ष का चुनाव भी जिस तरह से मंडल का हुआ उसी तरह से जिलाध्यक्ष का चुनाव पार्टी स्वतंत्र रूप से अच्छे कार्यकर्ताओं को, जो भारतीय जनता पार्टी विचारधारा का होगा, भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न दायित्वों पर रहा होगा और जिसकी उम्र 60 साल से कम है, ऐसे व्यक्तियों को जिलाध्यक्ष बनाया जाएगा। और मेरा अनुमान है 15 तारीख तक हो जाएगा। तो जिस तरह से जो जिला प्रभारी हैं कालूलाल गुजर, उत्तर के जिला प्रभारी हैं अनीता गुजर, तो दोनों पूर्व विधायक हैं, सीनियर नेता हैं, उन्होंने कहा है कि जब मंडलों के जब चुनाव हो गए हैं, घोषणा हो गई है, तो जिलाध्यक्ष का चुनाव हो सकता है, जो कानूनी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। तो आपको लगता है कि निर्वाचन होगा या नॉमिनेट होगा, क्या स्थिति रहेगी? देखिए, अब भी निर्वाचन वाली बात आई है। अब मंडल अध्यक्षों का चुनाव हुआ है, सार्वजनिक सबसे तय करके, सबकी राय शुमारी लेके, सबकी एक राय के साथ चुनाव हुआ है। 60% मंडल अध्यक्षों का चुनाव हमारा होके राय शुमारी से एक व्यक्ति का चुनाव हो गया। अब हमारा 40% बचे हैं, इनका भी जल्दी लिस्ट आ जाएगी, सबकी राय से काम होगा। इसी तरह जिलाध्यक्ष का चुनाव जो सबकी राय शुमारी से, सबका राय लेके, जो हमारे प्रभारी जी लगाए, सबसे राय शुमारी करके और तय हो जाएगा सर्वसम्मति से जिस व्यक्ति का नाम आएगा, कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का
और भारतीय जनता पार्टी विचारधारा का व्यक्ति होगा, ऐसे व्यक्ति का चुनाव हो जाएगा। सर, अलवर के उत्तर की बात करें और दक्षिण की बात करें तो दोनों जगह करीबन हाफ दर्जन से लेकर और 1 दर्जन तक दावेदार लगे हुए हैं। अलवर दक्षिण में 1 दर्जन है, उत्तर में भी करीबन 6-7 नेता लगे हुए हैं। तो इतने नेताओं में से 2 अध्यक्ष बनाना आपको लगता है कि पार्टी के लिए थोड़ा मुश्किल होगा? नहीं, पार्टी के लिए मुश्किल नहीं है। सर्वसम्मति से जो राय होती है ना, परिवार में भी अपना पूरा कुनबा होता है, राय और शुमारी से, और सबकी राय होगी और सभी विधायकों की, हमारे मंत्री, दोनों मंत्रियों की सबसे राय होकर एक व्यक्ति का देख लेंगे, भाई ये व्यक्ति बनेगा, और नेतृत्व, राजस्थान का जो नेतृत्व है उस व्यक्ति भी बात कर लेगा, जो पार्टी का काम करेगा ऐसे व्यक्ति को मिल जाएगा। पहले भी तो हमारे यहाँ चुनाव सर्वसम्मति से तो बात होती थी, और अच्छा कार्यकर्ता हुआ है और अच्छा काम भी किया है। तो आपको लगता है कई दावेदार हैं और कई प्रयास कर रहे हैं? जी। तो कितने लोग मानते हैं आप जो सीरियस जो दावेदार हो सकते देखिए, हैं? अब जैसे अब दक्षिण की बात कर रहे हैं, दक्षिण में भी 10-15 लोग ऐसे हैं जो अपने आप में जिलाध्यक्ष की दावेदारी मान रहे हैं। उत्तर में भी 8 से 10 लोग ऐसे हैं जो जिलाध्यक्ष की दावेदारी मान रहे हैं। लेकिन पार्टी का नेतृत्व जो करेगा वो सबको मंजूर होगा। 2 दर्जन में से 2 लोगों को मौका मिलेगा। 100% नेतृत्व की बात सबको स्वीकार। स्काउट गाइड के नजर बगीचे स्थित अलवर जिला मुख्यालय पर निपुण रोवर रेंजर का प्रशिक्षण शिविर आयोजित हुआ। सीओ गाइड कल्पना शर्मा ने बताया कि इसमें 15 से 25 साल के स्काउट गाइड को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वहीं टेस्ट के बाद इन्हें निपुण रोवर रेंजर का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। कैंप में सामुदायिक सेवा और समाज सेवा के साथ ही आपदा प्रबंधन के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की जा रही है। स्काउट गाइड जिला मुख्यालय नजर बगीचे अलवर पर निपुण रोवर रेंजर का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कॉलेज के विद्यार्थी जो हैं, जो एज ग्रुप में आते हैं 15 साल से 25 साल तक एज ग्रुप के, वो बच्चे यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। ये इनकी जिला स्तर की ट्रेनिंग है और ट्रेनिंग के बाद ये अपना टेस्ट देंगे और उसके बाद इन्हें जिला स्तर का निपुण रोवर रेंजर का प्रमाण पत्र प्राप्त होगा। इसी के साथ आज तीसरा दिन है हमारे शिविर का, और इसमें SDG जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और मैसेंजर ऑफ पीस जो हमारे बैक्स के प्रोजेक्ट हैं, उसके ऊपर एक बच्चों के अंदर यूनिटी के साथ हम कैसे काम करवा सकते हैं, उसके लिए अभी यहाँ पर एक गेम बच्चों के द्वारा करवाया गया है। इस प्रशिक्षण के दौरान इनका जो पाठ्यक्रम है सामुदायिक सेवा और समाज सेवा के साथ साथ आपदा प्रबंधन, फर्स्ट एड, स्काउटिंग गाइडिंग के जो सिद्धांत हैं उसके बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की जा रही है। कैंप में 56 रोवर और रेंजर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। यह शिविर 11 जनवरी तक संचालित किया जाएगा। किसान नेता और जाट महासभा के जिला अध्यक्ष शेर सिंह ने स्वतंत्रता सेनानी सर छोटूराम को श्रद्धांजलि अर्पित की है। पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें याद करके महासभा अध्यक्ष ने कहा कि देश की आजादी में सर छोटूराम का बड़ा योगदान था। इसके अलावा उन्होंने किसानों के लिए भी साहूकारों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने मांग उठाई कि सर छोटूराम की प्रतिमा अलवर जिला मुख्यालय पर लगाई जाने के साथ ही कृषि विश्वविद्यालय का नामकरण उनके नाम पर किया जाए। किसान नेता सर छोटूराम की पुण्यतिथि है, आप जिला अध्यक्ष हैं जाट समाज के, क्या कहना चाहेंगे? सर छोटूराम की आज पुण्यतिथि मनाई जा रही है और ये सर छोटूराम पूरे उत्तर भारत में स्वतंत्रता लड़ाई में अग्रणी रहे थे। अंग्रेज़ों के शासनकाल में इन्होंने सर छोटूराम जी ने पूरे हरियाणा, दिल्ली और इधर का हिस्सा है उत्तर प्रदेश का, यहाँ तक कि इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और अंग्रेज़ों का शासन हटाने में सर छोटूराम का बहुत बड़ा योगदान है। अन्यथा ऐसा उत्तर भारत में ऐसा वीर योद्धा हमारे समाज में अभी तक शायद नहीं पैदा हुआ। और सर छोटूराम की अलवर शहर में कहीं भी मैं राज्य सरकार से मांग करता हूँ कि सर छोटूराम की मूर्ति अलवर शहर में कहीं स्थापित की जाए। ये सभी सर्व समाज की भी मांग है और जाट समाज की भी मांग है। तो समाज के लोगों की मांग ये भी है कि उनको भारत रत्न दिया जाए, विश्वविद्यालय खोला जाए, इस तरह की भी भावना रखते हैं। हाँ, ये भी है कि भारत रत्न जब छोटे छोटे लोगों को भारत सरकार ने दे दिया तो सर छोटूराम को भी भारत रत्न दिया जाए। और नौगांव में जैसे कृषि महाविद्यालय, उसको विश्वविद्यालय अगर राज्य सरकार बना दे तो ये सर छोटूराम के लिए बहुत बड़ी श्रद्धांजलि राजस्थान सरकार की होगी। सर, उन्होंने किसानों के लिए बहुत बड़ा काम किया, जो उस समय साहूकार थे उनके चंगुल से बचाया किसानों को।
आपको लगता है कि किसानों की लड़ाई भी उन्होंने लड़ी थी देश की आज़ादी के बाद? आज़ादी की लड़ाई के साथ साथ उन्होंने किसानों को, किसान तभी तो उनके साथ हुए, सर समाज के किसान उनके साथ तभी हुए आज़ादी के आंदोलन में, जब उन्होंने किसानों के हित में भी बड़ी लड़ाई लड़ी और साहूकारों से पीछा छुड़वाया है। तो सर छोटू राम ने उस जमाने में, सर छोटू राम की देन है कि वो कर्ज बाधित नहीं हुए और उनका कर्ज नहीं रहा किसानों पर। तो ये सर छोटू राम की कार्य थे, सर छोटू राम की जीत थी उत्तर भारत में। अलवर के अखेपुरा मोहल्ला स्थित खेरता बाबा की बगीचे के पास पानी की समस्या बनी हुई है। इसे लेकर कई बार जल विभाग को अवगत कराया जा चुका है। मजबूरन क्षेत्र के बच्चों सहित अन्य लोगों को पानी भरने अशोका टॉकीज बोरिंग पर जाना पड़ता है। इसके अलावा यह जगह 3 वार्डों के बीच होने की वजह से पार्षद एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल देते हैं। मेरा नाम शंकर कुमार धानका। कौन सी जगह है ये अपना अखेपुरा मोहल्ला है, खेरती बाबा की समाधि के पास। यहाँ वार्ड का विकास होने का मेन प्रॉब्लम पता क्या, ये पड़ जाता है 3 वार्डों का जी। ये अलग वार्ड में आता है, ये अलग वार्ड में और ये अलग वार्ड में। यहाँ जिसी भी पार्षद के पास जाते हैं वो कहते हैं जी वो करेगा या वो करेगा। यहाँ ये चौकड़ा होने की वजह से ना यहाँ कोई विकास नहीं है। आप ये सप्लाई के देख लो, ना पानी का विकास है। अभी आपने देखा थोड़ी देर पहले बच्चे पानी खेलने की उम्र में बच्चे पानी भर के ला रहे हैं, ये बहू पानी भर के लाती हैं। ये सप्लाई देख लो आप, ये खड्डा रात को ओपन छोड़ दिया था, अब इन्होंने बोला तो इसको भर के गए हैं। यहाँ अभी बारिश आएगी ना, यहाँ ये मान के चलो आप 4-4 फुट तक पानी आ जाता है। ना पानी की कोई समस्या सुन रहा है, लाइट का ये हाल है, लाइट देख लो आप चालू है। यह खपरा मोहल्ला है, खेरते बाबा के पास है जी। क्या समस्या है? समस्या पानी की है। कब से है ये समस्या? फिलहाल तो बिल्कुल 10 दिन से मान के चलो, फिलहाल तो वैसे है महीना 6 महीना से ही। गर्मी हमेशा आती है, साल तो गर्मी में तो आता ही नहीं है पानी। ये फिलहाल है जो 10 दिन से है, फिलहाल तो 10 दिन से बिल्कुल नहीं आ रहे। बिल्कुल नहीं आ रहा। मैं झूठ बोल रहा हूँ, कंप्लेंट है बगल में पूछ लो। तो आप लोगों ने शिकायत नहीं की कभी? बिल्कुल है जी, शिकायत नहीं की कभी आप? मैं आपसे कह रहा हूँ, लेटर पैड मैंने कलेक्टर को मैंने मेरा हाथ से दिया हुआ है। मैंने बाबू जगजीवन राम का साइन किया हुआ है। मीरा कुमार के सेंटर का है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कुछ नहीं अभी तक। आपके सामने की बात है, लोग खड़े बोलो साहब। छोटे छोटे बच्चे पानी भर के लाते हैं, इतनी समस्या हो रही है कि बिल्कुल पानी नहीं है। 10 दिन से तो बिल्कुल पानी नहीं आ रहा बिल्कुल। और अब पिछली साल भी ऐसे ही पानी आता ही नहीं है यहाँ। सब अपनी अपनी तरफ मोड़ लेते पानी और यहाँ पानी आता नहीं। कितने घरों में समस्या है? सारे घरों में लेके वहाँ से लेके और मान तक पूरा चले जाओ, पानी नहीं है। पली तरफ चले जाइए, इधर घूम जाइए, वहाँ सामने चौराहे पर चले जाइए, यहाँ से कम 500 मीटर, वहाँ भी पानी नहीं है। इधर पानी नहीं आता, इधर भी चले जाओ, इधर पानी नहीं आता। सब उन्होंने इधर वाले ने इधर को कनेक्शन ले गए, फिर भी पानी नहीं है। इतनी सब परेशानी हो रही है। छोटे छोटे बच्चे दूर से अशोका की बोरिंग से पानी भर के लेके आते हैं। अब बताओ क्या करें? कोई प्रशासन ध्यान नहीं देता। वार्ड मेंबर के पास जाते तो वो करेगा, वो करेगा। ये परेशानी पानी की हम साल भर होगी, साल भर से पानी नहीं आ रहा। बिल्कुल ही ना आ रही है। तो कैसे काम चल रहा है? 15 दिन से तो कतई ना आ रही है। तब कहाँ से ला रहे हैं आप लोग? इधर से ला रहे हैं, बोरिंग से भर के। कोई अशोका से लावे, कोई इधर से लावे, लाल डिग्गी से रहते हैं, फिर भी पानी ना आया। अब रात को जगह कि दिन में काम करें, मतलब क्या काम करें? कितने दिन से समस्या हो रही है? कई दिन से समस्या हो रही है। सब कितने हुआ है, फिर भी हमारी कोई सुनाई ना कर रहा। अब कहाँ से ला रहे हैं आप लोग? कहीं से लाया, डोल के कोई एक आधा पानी भर ले, भर ले नहीं तो टाल से बंद कर ले। भर के लाओ, बताओ। थोड़ी सी तो आम आदमी की समस्या सुननी चाहिए। कौन सा वार्ड है? 21 वार्ड है। अलवर के अग्रसेन सर्किल के समीप ओरिएंटल इंश्योरेंस कार्यालय के बाहर गुरुवार को वार्षिक भंडारा हुआ। समस्त अधिकारियों, कर्मचारियों एवं अभिकर्ताओं के सहयोग से हुए भंडारे में हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। वरिष्ठ मंडलीय प्रबंधक योगेश गुप्ता ने बताया कि हर साल यह आयोजन होता है। साथ ही आगामी निर्जला एकादशी पर भी कंपनी द्वारा सामाजिक सरोकारों से जुड़े कार्य किए जाएंगे। ओरिएंटल इंश्योरेंस मंडलीय कार्यालय अलवर परिवार की ओर से हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी तृतीय भंडारे का आयोजन किया गया है। यह भंडारा सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, अभिकर्ताओं और सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारियों के सहयोग से किया गया है, जिसमें सभी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। और इस भंडारे में हमने लगभग 2 से 2,500 लोगों के भोजन की व्यवस्था की है, जो 11:30 बजे के लगभग से वितरण करना चालू किया है। और आगे भी हम ये चाह रहे हैं कि निर्जला एकादशी पे इसी तरह के आयोजन हम करते रहें, ताकि कंपनी के प्रति लोगों का सामाजिक सरोकार करते हैं। ये भंडारा हमारे द्वारा पौष माह के उत्सव में
महात्मा मोहनदास बाबा की 49वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में 13 जनवरी को भव्य शोभा यात्रा निकलेगी। अलवर बस स्टैंड के समीप स्थित मोइना बाबा की प्याऊ माउली मंदिर से यह शोभा यात्रा निकाली जाएगी। मंदिर महंत भगवान दास ने बताया कि इसमें करीब 50 झांकियां और बैंड बाजे शामिल होंगे। यह शोभा यात्रा प्रमुख मार्गों से होते हुए बुरा से स्थित बाबा मोहनदास की समाधि स्थल पर पहुंचेगी। बाबा मोहनदास की पुण्यतिथि ये 49वीं पुण्यतिथि है, जिसको बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। बाबा की झांकी मतलब यहाँ से घंटा घर, पन्नी का बड़ और नया बास, काला कुआ होती हुई बुरा से झांकियाँ 40-50 झांकियाँ रहेंगी। उसमें सबका सहयोग होगा, सब सार्वजनिक। अब ये बस स्टैंड, मावली माता का मंदिर और मोहनदास की प्याऊ के ऊपर से। अलवर कृषि प्याज मंडी में प्रमुख व्यापारी अभय सैनी के पिता समाजसेवी सेठ शंभू दयाल की 15वीं पुण्यतिथि मनाएगी। इस अवसर पर भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। अभय सैनी ने बताया कि सेठ शंभू दयाल समाज और सभी वर्गों के हित के लिए कार्य करते रहे। उन्होंने मंडी में पल्लेदारी से काम शुरू किया था, लेकिन वर्तमान में उनके परिवार की 22 फर्में कई राज्यों में संचालित है। पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आपके पिताजी और एक मंडी के बहुत बड़े व्यापारी सेठ शंभू दयाल जी की 15वीं पुण्यतिथि है। आज आप प्रसाद वितरण कर रहे हैं, पुण्यतिथि मना रहे हैं, क्या कहना चाहिए? मेरे पिताजी ने इस सब्जी मंडी में अपना जीवन पलदारी से चालू किया था। उन्होंने एक लंबे अरसे तक फल सब्जी मंडी में पलदारी की, फिर उन्होंने एक बड़ी फर्म के ऊपर मुनीमात की और उसके बाद वो आड़ती बने और आज एक बहुत बड़ा व्यापार वो हमारे लिए छोड़ कर गए हैं। उन्होंने सारी ज़िंदगी ईमानदारी, नीति और नीयत से कारोबार किया था। उसकी वजह है कि आज हमारा साम्राज्य काफ़ी व्यापारिक दृष्टिकोण से मजबूत है और जिसकी वजह से आज हमारा पूरा परिवार 2 वक्त की रोटी खाता है और लगभग सारा ही परिवार हमारा फल सब्जी मंडी से जुड़ा हुआ है। सेठ शंभू दयाल के द्वारा स्थापित ये साम्राज्य आज लगभग 22 फर्मों में कार्यरत है, जिनका कारोबार अलवर, खैरतल, कुल्लू, नासिक, मनाली बहुत सी जगह है जहां हमारे कारोबार हैं और उसकी वजह से आज हमारा परिवार फल और सब्जी की दुनिया में अपना एक स्थान रखता है। समाचार में वक्त तो चला एक छोटे से अल्प विराम का। आप बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। खंडेलवाल नमकीन हमारे यहाँ उपलब्ध है। शुद्ध देसी घी गजक, चॉकलेट ड्राई फ्रूट गजक, व्रत की फलाहारी नमकीन, फलाहारी बिस्किट, फलाहारी खाखरे, आलू वेफर्स, केला चिप्स, देसी घी आटा बिस्किट, देसी घी नान खटाई, काजू पिस्ता, बादाम पिस्ता और मल्टीग्रेन बिस्किट। नमकीन स्पेशल वैरायटी में तिल मठरी, मेथी मठरी, हींग सेव, मसाला मिक्स, बादाम लच्छा, झालमुरी, रोस्टेड नमकीन आदि भी मिलती हैं। हमारे यहाँ अनेक प्रकार के हेल्दी स्नैक्स भी मिलते हैं। पालक चिप्स, मूंग दाल चिप्स, मखाना चिप्स, चुकंदर चिप्स और आटा एवं सूजी के गोलगप्पे, कचौरी, समोसा, मठरी, चाट पपड़ी और रोस्टेड अलसी मठरी भी मिलती है। हमारा पता है खंडेलवाल नमकीन, स्टेशन रोड, गौशाला के पास, अलवर। अलवर शहर में पहली बार एक ही छत के नीचे स्पोर्ट्स गुड्स एंड स्पोर्ट्स वियर का एकमात्र शोरूम स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स एंड वियर, देना बैंक के सामने, बस स्टैंड रोड, अलवर। यहाँ पर निविया, कॉस्को, स्पार्टन, एसएस, एसजी, योनेक्स आदि कंपनी के स्पोर्ट्स गुड्स एवं शिवनरेश, सिलेक्ट, वोल्ट, स्ट्रॉन्गर आदि कंपनीज के स्पोर्ट्स वियर उपलब्ध हैं। यहाँ टीम के लिए स्पोर्ट्स किट और ट्रैक सूट एवं हाउस टी शर्ट्स भी तैयार कराए जाते हैं। एक बार अवश्य पधारें। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक कुमार 9460374217, अजय कुमार 9414890908। अलवर में एक जाना माना नाम, मानसिंह कृपा दयाल स्वीट्स तिजारा वाले।
मीठी मेवा, गजक, रेवड़ी और गाजर का हलवा शुद्ध व ताजा हर समय तैयार मिलता है। विशेष मौकों पर स्पेशल मिठाइयों में स्पेशल मक्खन बड़ा, तिल के लड्डू, तिल पाक, मावा तिल के लड्डू, मावा गजक, खंडाला तिल मरोड़ी, मूंगफली पट्टी, लौंग लता मट्ठी इत्यादि हमेशा तैयार मिलेंगे। इसके अलावा शादियों के स्पेशल भाजी के गिफ्ट पैक डब्बे भी हमारे यहाँ तैयार किए जाते हैं। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है चर्च रोड अलवर, A50 मालवीय नगर अलवर। फोन नंबर 014423322624, 014423322625। अलवर शहर का सबसे खूबसूरत बैंक्वेट हॉल द शहनाई रिसोर्ट। शादी, लगन, संगीत, सवामणी, सालगिरह जैसे फंक्शन के लिए अलवर वासियों की पहली पसंद बन चुका है द शहनाई रिसोर्ट। इसमें कवड़ मंडप, 25 आधुनिक कमरे, छोटा पार्टी हॉल व रेस्टोरेंट भी है। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल तथा कमरों की बुकिंग के लिए आज ही संपर्क करें। झंकार होटल के पीछे नियर हनुमान सर्किल, दिल्ली रोड, अलवर। 8094126636 and 8118822488। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर।
हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। रांची झारखंड में आयोजित 68वें स्कूली नेशनल गेम्स में चिकानी स्थित स्वामी विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा मुस्कान ने इतिहास रच डाला। 12वीं की इस छात्रा ने 800 मीटर और 1500 मीटर दौड़ में गोल्ड सहित 3000 मीटर दौड़ में सिल्वर मेडल हासिल किया है। विद्यालय समिति के अध्यक्ष सुरेश यादव के प्रोत्साहन से ग्राम बाशला निवासी की रहने वाली मुस्कान ने पैरों में सूजन होने के बावजूद श्रेष्ठ प्रदर्शन किया। यह खिलाड़ी अपने कोच शाहरुख खान के मार्गदर्शन में नियमित तैयारी कर रही थी। मालाखेड़ा नगर पालिका क्षेत्र के उप चेयरमैन के वार्ड में स्वीकृत कार्य 1 वर्ष बाद भी नहीं हो पाया है। 14 अगस्त 2023 को यहां सड़क और नाली निर्माण के लिए तत्कालीन कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने शिलान्यास किया था। 1 वर्ष गुजर जाने के बाद भी इस क्षेत्र के निवासियों को गंदगी से होकर निकलना पड़ रहा है। इसके अलावा घरों के आगे जमा पानी में राहगीर आए दिन गिर जाते हैं। जागरूक नागरिक उमेश कुमार ने बताया कि गुरुवार को जन सुनवाई में उपखंड अधिकारी और तहसीलदार को अवगत कराया गया है। और लगातार हम पिछले काफ़ी समय से इस चीज़ के बारे में बता रहे हैं कि भाई रोड ख़राब है। इस चीज़ की हमने एसडीएम साहब के पास, नगर पालिका में अपन चेयरमैन है, उप चेयरमैन है, सभी आईएन वगैरह सबके पास में हमने इस चीज़ को अवगत करा दिया है। रोज़ाना यहाँ पर 3 रोज से स्कूलें हैं, कोचिंगें हैं, तो रोज़ाना यहाँ पर से आवागमन रहता है। बच्चे रोज़ाना गिरते हैं। आज सुबह भी इस समय एक घटना हो गई थी, एक बच्ची गिर गई थी जो घर पर दोबारा वापस जाना पड़ा। यानी रोज़ाना का काम है, बच्चे यहाँ पर गिरते हैं। पूरा रोड खराब है, साई मंदिर रोड तक पूरा रोड आपको पूर्णतः यानी क्षतिग्रस्त हुआ पड़ा है। यानी पानी का कोई निकास नहीं है, नाली नहीं है। इसके अलावा रोड पर कोई लाइट नहीं है। यानी रात के समय में यानी गिरने की समस्या सबसे बड़ी है कि कोई भी यानी दिखता तो कुछ है नहीं, यानी गिरता है तो गिर भी सकता है, ये चीज़ है। यानी कोई लाइट की सुविधा नहीं है। सब तरह पर इस जनसुनवाई में आश्वासन दिया गया है कि 20 दिन के अंतर्गत ये कार्य पूरा करवा दिया जाएगा। ये राकी साउंड के पास में होकर जो रोड जा रहा है साई मंदिर के लिए, उस रोड की हालत ये है, उसमें काफ़ी पानी भरा हुआ है। उस रोड से कम 3 तो स्कूलें हैं, कोचिंग वगैरह डली हुई हैं वहीं की। डेली जो बच्चे आने जाने वाले उसमें पानी में गिरते हैं, उनके कपड़े वगैरह ख़राब हो जाते हैं। पास में साई मंदिर के पास में कॉलोनी है काफ़ी, वहाँ पे डेली बच्चे आते जाते रहते हैं। उसमें बाइक वगैरह भी आते जाती हैं, साधन भी आते जाते हैं, उनको डेली की डेली परेशानी होती है। तो हमारा ये है कि इसमें जल्द से जल्द रोड का निर्माण किया जाए। इस रोड का पहले से शिलान्यास पट्टी लग चुकी है और ये 2 साल से कम टेंडर जारी भी हो चुका है, पैसे भी इसका आ चुका है। तो इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई हो और रोड डले। इसमें आज हमने यहाँ पे एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, इनको सबको अवगत कराया है इसके बारे में। और पीडब्ल्यूडी के जो आईएन साहब हैं वो भी मौजूद थे। उन्हें बोला कि यहाँ जो बजट है वो पास हो चुका है और 20 दिन के अंदर ये सारा कार्य हो जाएगा। जिला कलेक्टर आर्तिका शुक्ला पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार गुरुवार को मालाखेड़ा तो नहीं पहुंची, लेकिन उनके आने की सूचना से तहसील में सफाई जरूर हो गई। नगर पालिका की ओर से तहसील परिसर में गड्ढे भरने के अलावा सफाई करवाई गई। यहां पहले गड्ढों सहित कीचड़ और गंदगी का माहौल था, लेकिन जिला कलेक्टर के आगमन को लेकर पिछले 1 हफ्ते से प्रशासनिक अधिकारी और अन्य कर्मचारी साफ सफाई की व्यवस्था में लगे हुए थे। आवश्यक कामकाज के चलते कलेक्टर तो नहीं आई, लेकिन सफाई होने पर मालाखेड़ा तहसील परिसर में बैठने वाले अभिभाषक और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने आभार जताया। मालाखेड़ा स्थित श्याम बाबा मंदिर स्थापना के 1 वर्ष पूर्ण होने पर वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान विशाल निशान और शोभा यात्रा निकाली गई। यहां रेलवे स्टेशन रोड के समीप यह 3 दिवसीय धार्मिक आयोजन गुरुवार को आरंभ हुआ। इस अवसर पर श्याम बाबा को चांदी के रथ में विराजमान कर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। साथ ही कस्बा बाबा श्याम के रंग में रंगा नजर आया। वहीं शोभा यात्रा के दौरान विभिन्न प्रकार की झांकी, बैंड और डीजे शामिल थे। अच्छे से समिति को लेके चलना है, सबको साथ मांगते हो आप, क्या कहना चाहते हो? बाबा से यही सभी संपत्ति आशीर्वाद मांगते हैं।
अलवर ग्रामीण क्षेत्र के अकबापुर, परसाकाबाद, धर्मपुरा और उमरैन में लाल प्याज की पछेती फसल को तैयार करने में किसान जुट गए हैं। मौसम विभाग की ओर से बरसात सहित कोहरे का अलर्ट बताया जा रहा है। ऐसे में काश्तकारों को प्याज की फसल खराब होने का डर सता रहा है। हालांकि पछेती प्याज के दाम भी उचित नहीं मिलने की वजह से किसान चिंतित हो रहे हैं। उधर पछेती प्याज के कारण ऐसे किसानों को गेहूं की फसल तैयार करने में भी समय लगेगा। इसी वजह से वे खेत से प्याज निकालकर जल्द से जल्द मंडी में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। उमरैन पंचायत समिति के साहुड़ी उच्च माध्यमिक विद्यालय में बालिकाओं को साइकिल वितरित की गई। इस मौके पर सरपंच प्रतिनिधि अंसब खान, प्रिंसिपल किरण देवी, पंचायत समिति सदस्य और अन्य प्रमुख लोग उपस्थित रहे। सरपंच ने छात्राओं का स्वागत कर उन्हें साइकिलें प्रदान की। वक्ताओं ने बताया कि बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की यह योजना संचालित है। इसके तहत 8वीं उत्तीर्ण करने वाली 9वीं की 22 बालिकाओं को साइकिल वितरण किया गया है। सरिस्का बाग परियोजना में पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। नववर्ष 2025 को लेकर भी सप्ताह भर पर्यटकों का तांता लगा रहा था। दूसरी ओर सरिस्का आने वाले अलवर जयपुर हाईवे का मार्ग जर्जर होने की वजह से पर्यटकों को परेशानी हो रही है। नेचर गाइड निरंजन सिंह ने बताया कि ढाई पैड़ी से अकबापुर तक की सड़क कई जगह से टूटी हुई है। वहीं भरतरी धाम से आगे भी सड़क पर जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं। इस वक्त विंटर वैकेशन में खासकर देश विदेश से लोग पर्यटक लोग आते रहते हैं और सरिस्का टाइगर रिज़र्व जो है ये ख़ास बात है कि हमारे राजस्थान के वन मंत्री संजय शर्मा जी उनके होम टाउन में ये सरिस्का टाइगर रिज़र्व है। और जहाँ तक बात है पर्यटकों की, आप मीडिया में भी अखबारों में भी पढ़ रहे हैं कि शायद इस बार वाइल्ड लाइफ टूरिज़्म को जो टोटल टूरिस्ट आ रहा है पूरे राजस्थान में 50% वाइल्ड लाइफ टूरिज़्म के लिए आ रहा है। और सरिस्का गोल्डन ट्रायंगल दिल्ली, जयपुर, आगरा के बीच में स्थित होते हुए और वन मंत्री का गृह क्षेत्र होते हुए यहाँ की जो अप्रोच रोड है सरिस्का की, खासकर मैं कहना चाहूँगा जो ढाई पैड़ी से लेके और नटनी का बारा तक बहुत बुरी हालत में है। इसको तुरंत ठीक कराया जाना चाहिए। और उसके बाद में NHAI ने मालाखेड़ा, नटनी का बारा से और कुशालगढ़ तिराहे तक रोड बहुत बेहतरीन बना हुआ है। उसी तरह का रोड बनाया जाना चाहिए। और कुशालगढ़ से आगे सरिस्का और थानागाजी थैंक यू बोर्ड तक का रोड बिना किसी देर के सुधारा जाना चाहिए। अन्यथा इतना बढ़िया हमारा टाइगर रिजर्व है सरिस्का नेशनल पार्क, जहां पर पिछले 8 दिन से लगभग हर दिन सुबह शाम लगातार टाइगर लेपर्ड्स की साइटिंग हो रही है। आज सुबह भी एक लेपर्ड किल को ले जाते हुए करनाकाबाद वाटर होल के पास देखा गया और कल दोपहर की पारी में हमने खुद 3 लेपर्ड देखे थे। और टाइगर साइटिंग बहुत ही बेहतरीन है पिछले 1 हफ्ते से लगातार। बावजूद उसके इतना बेहतरीन यहाँ का पार्क होते हुए रोड जो है, ये जो आने वाले पर्यटक हैं इनमें एक नेगेटिव, एक नकारात्मक छवि यहाँ के जो प्रशासनिक लोग हैं उनके प्रति और यहाँ की लीडरशिप के प्रति लेके जा रहे हैं। अक्टूबर के शुरुआत में ही एक पर्यटक ने खुद मुझसे कहा था कि क्या आपके यहाँ के जो प्रशासन है क्या वो नहीं चाहता कि यहाँ पर पर्यटक आएँ, इतना ख़राब आपका यहाँ रोड है। तो मैंने उनको इतना ही कहा कि सर इस वक्त अभी मानसून के तुरंत बाद रोड्स रिपेयर होंगे, लेकिन दिसंबर एंड होने आ रहा है, साल एंड होने आ जा रहा है, आज 31 दिसंबर को, अभी तक रोड में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, कोई सुधार नहीं है। मेरी मांग है कि तुरंत से तुरंत इस रोड के रिपेयर वर्क को किया जाए। एलिवेटेड रोड जब बनेगा तब बन जाएगा, कम से कम तब तक इस रोड को दुरुस्त कराया जाए। से जानेंगे कि सरिस्का आज घूमने आए हो या क्या पहले भी कभी आए थे, तो किस तरह का सरिस्का है और आपकी क्या इच्छा है आने की। जी, क्या नाम? तो मेरा नाम मेधावी है। ये हमारा फर्स्ट टाइम है सरिस्का से। हम मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से आए हैं और होपफुली हमें टाइगर दिखेगा। यहाँ पे बहुत लोगों ने बोला है, बहुत सारी साइटिंग्स हैं, तो हम देखने आए और हमारा न्यू ईयर मनाने आए हैं, लास्ट डे ऑफ द ईयर। सो थैंक यू। बहुत अच्छा लग रहा है, मौसम बढ़िया है। आई थिंक ये बेस्ट टाइम होगा टाइगर को हम, तो होपफुली हम यहाँ पर टाइगर देखने के बाद हम सभी को बताएंगे। बहुत सारे लोग वहाँ पर इस टाइगर रिजर्व के बारे में पूछते हैं। होपफुली हम अच्छा रिव्यू देंगे उन्हें। जी, अगर आपको टाइगर दिखता है कि मौसम थोड़ा एक सर्दी का है, कोहरा भी है जी, तो फिर आना चाहिए। बिल्कुल आएंगे सर, क्यों नहीं आएंगे। हम तो अब से छोटी फैमिली के साथ आए, अगली बार आएंगे तो फ्रेंड्स और बड़े फैमिलीज को लेके आएंगे। होपफुली हम काफी लोगों को रिव्यू भी देंगे इस बारे में। पर्यटकों का कहना है कि हम पहली बार आए हैं, ऑस्ट्रेलिया से आए हैं, तो इनकी इच्छा है कि यहाँ टाइगर दिखे।
ग्राम खेड़ी में हो रहे अतिक्रमण को लेकर रामगढ़ उपखंड अधिकारी सुरेंद्र कुमार को ज्ञापन सौंपा गया है। ग्रामीणों के अनुसार ग्रामवासी साहुन के मकान के पास लकड़ी वगैरह डालकर कई लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। इसे लेकर पूर्व में भी अधिकारियों को अवगत करवाया जा चुका है। अब समाजसेवी देवेंद्र साहू ने एसडीएम के अलावा नगर पालिका अधिशासी अधिकारी जगदीश कुमार को भी इस बारे में अवगत कराया है। और एसडीएम महोदय को आज 1.5 महीने हो गए हमें अपनी समस्या बताए हुए। लिखित में समस्या लिख के दी, लेकिन आज तक उस समस्या का समाधान नहीं हुआ। यहाँ आते हैं चक्कर लगा कर चले जाते हैं। 2 साल में 17 ईओ बदल दिए गए, लेकिन जनता के काम नहीं हो रहे। चेयरमैन कुर्सी पर नहीं मिलता है बैठा हुआ, ईओ नहीं मिलता है, किसके पास जाए जनता। आज हमने फिर नगर पालिका में ज्ञापन दिया है, अगर 7 दिन में हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आने वाले 8वें दिन नगर पालिका के सामने हम धरने पर बैठेंगे। जय हिंद, जय भारत। देवेंद्र कुमार साहू, अन्ना समर्थक, रामगढ़। नौगांव में सनातन धर्म कमेटी में बैठक आयोजित की। बस स्टैंड स्थित सनातन भवन प्रांगण में हुई बैठक में सर्वसम्मति से प्रहलाद सोनी को अध्यक्ष चुना गया। सनातन कमेटी से जुड़े सरदार प्रीतम सिंह ने बताया कि इस दौरान गत वर्ष के आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया, साथ ही नवीन कार्यकारिणी के गठन का प्रस्ताव रखा गया। उपस्थित सदस्यों ने सर्वसम्मति से प्रहलाद सोनी को अध्यक्ष, गोविंद पटेल को संरक्षक, प्रीतम सिंह सचिव, नत्थीलाल गुर्जर उपाध्यक्ष, गोपी सोनी कोषाध्यक्ष और जतिन गुप्ता को उप सचिव चुना है। बैठक के दौरान मुकुट गोयल, राजू शर्मा, डालचंद, नानक चंद, सतीश नागपाल, रामू सैनी, मंगल और सतीश नागपाल आदि मौजूद रहे। नौगांव श्री सनातन धर्म कमेटी के वार्षिक चुनाव के अंतर्गत आज नौगांव में जनरल मीटिंग बुलाई गई, जिसके अंतर्गत सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया कि नई कमेटी का गठन किया जाए। पुरानी कमेटी का हर साल की भांति पुरानी कार्यकारिणी का कार्यकाल पूरा होने पर नई कमेटी गठित की गई, जिसके संचालक श्री गोविंद सिंह गुर्जर, अध्यक्ष श्री प्रहलाद सोनी, उपाध्यक्ष श्री नत्थी गुर्जर, सचिव सरदार प्रीतम सिंह, उप सचिव जतिन, कोषाध्यक्ष श्री गोपी सोनी और बाकी मतलब सब सदस्य जो इसके अंदर किए गए। तो 12 मेंबरों की कार्यकारिणी की कमेटी आज गठित की गई, जो कि 1 साल तक जिसका कार्यकाल रहेगा और अपने सारे कार्यों कर सकेगा। इसके बाद में इस नई कमेटी ने जो हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जो दुकानें समाज की दुकानें हैं उनकी बोली का आम मतलब बोली की गई, जिसके गांव बस्ती से सारे अपने अपने आकर कोई भी इच्छा अनुसार जरूरतमंद उसकी दुकानों की बोली लगा सकता है। जो उसके साथ में बोली लगाकर आज दुकानों को भी दिया गया। तो सार्वजनिक तौर पर जो कार्यक्रम थे उसके लिए मुकुट गोयल को धार्मिक संचालक बनाया गया है, जो कि यहाँ पर धार्मिक महोत्सव सारे मुकुट गोयल के द्वारा किए जाएंगे। बड़ौदा में कस्बे के समीप ग्राम खेड़ला में क्रांति महिला मंच लक्ष्मणगढ़ ने ज्योति सभा का वार्षिक कार्यक्रम किया। इसकी अध्यक्षता अधिकार सखी रेखा कंवर और प्रीति द्वारा की गई। कार्यक्रम से पूर्व रैली का आयोजन किया गया। उधर इस दौरान 16 समूहों की 187 महिलाओं ने भाग लिया। वहीं फील्ड कोऑर्डिनेटर जुबैर खान द्वारा सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही मेधावी बच्चों के सम्मान और राशन किट सहित स्कूल ड्रेस वितरण के आयोजन भी हुए। इस मौके पर कमलेश प्रजापत, जयराम प्रजापत, इंदिरा पूनम वर्मा, खतीजा, अनीसा और कांता देवी आदि उपस्थित रहे। आम सभा खेड़ला गांव में रखी गई है और इस आम सभा की मैं अध्यक्ष हूँ, रेखा कंवर राजपूत। तो इसमें हमारा वार्षिक आम सभा रखी जाती है, जिसमें हम महिलाओं पर जो अत्याचार होता है उनको रोकने के लिए, महिला जो समाज में कुरीतियां हो रही है उनको रोकने के लिए, और हमने ये संकल्प लिया है कि हम मृत्यु भोज, बाल विवाह, महिला हिंसा वगैरह कुरीतियों को रोकने का संकल्प लेते हैं। और जिसमें हमारे समस्त महिलाएं, जो पूरे ग्रामवास की महिला हैं, 187 महिलाएं हैं, जिसमें एक गांव और एक बास जुड़ा हुआ है, उनके उसमें हमने ये आम सभा मीटिंग रखी गई है। और ये आम सभा मीटिंग हमारे 16 समूह से 31 संस्था से जुड़ी हुई है।
खैरतल में हरसोली रोड पर पिकअप की टक्कर से बाइक सवार युवक की जान चली गई। मृतक 28 वर्षीय बूटा सिंह शोरका गांव का निवासी था। हादसे के बाद लोगों ने एम्बुलेंस की सहायता से घायल को खैरतल सैटेलाइट हॉस्पिटल में पहुंचाया। यहां से अलवर पहुंचने के बाद उपचार के दौरान बूटा सिंह की मौत हो गई। हरसोली तहसील को पंचायत समिति बनाने के लिए विधायक दीपचंद खैरिया के नेतृत्व में खैरतल एडीएम को ज्ञापन दिया गया है। इस दौरान अनेक ग्रामीण मौजूद रहे। इनमें सरपंच उमेश चौधरी, शीशराम चौधरी, सूरजभान चौधरी, हुकुम सिंह और बाबूलाल सहित विक्की चौधरी एवं परगना अध्यक्ष जीतराम आदि शामिल थे। खैरतल तिजारा जिले में ब्लॉक स्तर पर अटल जन सेवा शिविर का आयोजन किया गया। पंचायत समिति मुंडावर में इस दौरान जिला कलेक्टर किशोर कुमार ने लोगों की समस्याओं को सुना, साथ ही अधिकारियों को समस्या के निस्तारण के निर्देश दिए। जन सुनवाई के दौरान उपखंड अधिकारी सुरेश कुमार भलाई, मुंडावर प्रधान तहसीलदार लोकेश चौधरी, एसीओ संजय यादव और अन्य कार्मिकों के अलावा सरपंच मौजूद रहे। खैरतल के राजकीय महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के विशेष शिविर के छठे दिन शिव मंदिर के सामने वाली बस्ती में सर्वेक्षण किया गया। साथ ही स्वामी विवेकानंद के जीवन और युवाओं को दिए उनके संदेश पर विशेष कार्यक्रम हुआ। प्राचार्य डॉक्टर नीतू जेवरिया ने बताया कि इस दौरान कॉलेज परिसर के गमलों में पौधे भी लगाए गए। उधर डॉक्टर दीपक कुमार के निर्देशन में सर्वेक्षण के दौरान सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का भी प्रचार प्रसार किया गया। लाइफलाइन फाउंडेशन द्वारा ठेकड़ा गांव में स्कूली बच्चों को जर्सी वितरण किया गया। पूर्व पार्षद फखरुद्दीन ने बताया कि कड़ाके की सर्दी को देखते हुए यह कदम उठाया गया। वहीं बच्चे जर्सी पाकर खासे खुश नजर आए। समय समय पर फाउंडेशन की ओर से इस तरह के आयोजन किए जाते हैं। लाइफलाइन फाउंडेशन की तरफ से ठेकड़ा गाँव में जर्सी वितरण किया गया। विद्यालय में बच्चों को जर्सी का वितरण किया गया और उसके बाद में पूरा स्टाफ था उपस्थित। गांव के गणमान्य लोग थे, ठेकड़ा गांव के लोग। और आगे हमने लाइफलाइन फाउंडेशन ने ये घोषणा की है कि जो बच्चे 75% से अबाउ नंबर लेकर आएंगे उनका प्रतिभा सम्मान समारोह किया जाएगा और आगे भी हम लोग बच्चों की मदद करेंगे। वहाँ गरीब बच्चों की लिस्ट बनाई गई थी जो विद्यालय में पढ़ते हैं और उनको स्वेटर का वितरण किया गया। इस मौके पर अयूब इंजीनियर कड़ू की, भाई फिरोज खान धोलीदूब, कृष्णा अलवर, दीनू भाई, फखरुद्दीन आदि उपस्थित रहे। शब्बीर वकील खान भी हमारे साथ थे। शुक्रिया। गोकशी करने वाले आरोपियों का बहिष्कार करने और नामजद आरोपियों को पुलिस को सुपुर्द करने का दबाव बनाया जा रहा है। इसे लेकर गुरुवार दोपहर कस्बा अलावड़ा में सरपंच जुम्मा खान के घर बैठक हुई। प्रधान नस्सू खान की अध्यक्षता में यह बैठक आयोजित की गई। उधर इस दौरान अलावड़ा, चोमा, मिलकपुर और मांदला गांव के लोग उपस्थित रहे। वहीं इन लोगों सहित मिलकपुर के हनीफ खान आदि ने कहा कि मिलकपुर में 3 दिन पूर्व गोकशी की घटना की गई है। साथ ही कुछ गिने चुने लोगों के कारण पूरा समाज बदनाम हो रहा है। ऐसे में प्रधान नस्सू खान ने नामजद आरोपियों को तत्काल पुलिस के सुपुर्द करने पर जोर दिया। बैठक के दौरान पूर्व सरपंच रती खान, ताहिर खान, सहीमा खान, मोहम्मद खान, खुशी खान और फकरू खान आदि मौजूद रहे। और वहीं मिलकपुर क्षेत्र में गोकशी के मामले को लेकर हिंदू संगठनों ने रामगढ़ एसडीएम कार्यालय पर धरना प्रदर्शन भी किया था। साथ ही तहसीलदार को ज्ञापन देकर सभी मुलजिम गिरफ्तार करने, संबंधित जगह पर बुलडोजर चलाने और गोरक्षा को धमकाने वाले पुलिसकर्मी के निलंबन की मांग उठाई गई। कार्रवाई नहीं होने पर शुक्रवार को प्रदर्शन होगा। वहीं इस दौरान हिंदू वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव निर्मल सुरा ने डीएसपी को अवगत कराया कि रामगढ़, गोविंदगढ़, नोगावा, अतरिया चौराहा आदि स्थानों पर खुले में मांस की बिक्री की जाती है। इनकी जांच कर पाबंदी लगाई जानी चाहिए। इस दौरान नवल मिश्रा, जगमोहन राजकुमार, एडवोकेट रमन गुलाटी, प्रेम राजावत, जवाहर सिंह, पंकज गोयल और कृष्ण यादव आदि उपस्थित रहे। रामगढ़ विधानसभा के मिलकपुर गांव में जो एक गौ पुत्र की निर्मम हत्या की गई, उस गौपुत्र के हत्यारों को गिरफ्तार करने के लिए आज एसडीएम कार्यालय रामगढ़ पर धरना प्रदर्शन किया गया और मांग की गई कि तत्काल प्रभाव से इन गौ हत्यारों को गिरफ्तार कर इनको फांसी की सजा दी जाए। साथ में इनके घर पर जहां पर गौवंश को मारा गया वहां पर अवैध रूप से उन्होंने अपने मकान बना रखे हैं। प्रशासन से मांग की गई है कि उन पर बुलडोजर चलाया जाए और उनके रहने वाले स्थान पर जहां गौवंश की हत्या की गई उनको ध्वंस किया जाए। इसके साथ साथ जो एक कार्यकर्ता हिंदुत्व की बात रखने के लिए, गौ माता की बात रखने के लिए पुलिस कर्मचारी को बताता है जिसका नाम दयाराम बताया गया है और उसने उस लड़के के थप्पड़ मारे, उसके साथ बहुत दुर्व्यवहार किया, उसके साथ मारपीट की गई। हम इसकी कठोर निंदा करते हैं। ऐसे पुलिस कर्मचारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए।
आज हिंदू संगठन ने इन 3-4 विषयों पर मांग रखी और मांग पत्र दिया है, 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। अगर ये कार्रवाई नहीं की गई तो दिनांक 10 तारीख को रामगढ़ के एसडीएम कार्यालय का धरना प्रदर्शन और घेराव का कार्यक्रम किया जाएगा और उसके अलावा जो भी संगठन तय करेगा, भारी संख्या में हिंदू संगठन वहां उपस्थित होंगे और जो भी उचित कार्रवाई होगी संगठन वह करेगा। और मैं निर्मल सूरा प्रदेश अध्यक्ष ओट समाज से और राष्ट्रीय सचिव हिंदू वाहिनी संगठन से तथा अटल भाजपा सहयोगी मंच प्रदेश संगठन महामंत्री, मैं किसी भी चुनाव राजनीति से प्रेरित नहीं हूं। मैं मात्र एक हिंदुत्व की आवाज हूं और हिंदुत्व के चाहे बहन बेटियों के मामले हो, रामगढ़ में अभी 2 बेटियों के मामले आए हैं, अगवा कर ली गई हैं, लेकिन वहां के थानेदार ने भी कोई उचित जो कार्रवाई होनी चाहिए थी नहीं की। पुलिस प्रशासन भी मूक बधिर होकर बैठा हुआ है। गौ हत्याएं हो रही है। क्या पुलिस की नाक के नीचे ऐसे काम होना और भाजपा की सरकार होना, ये हमारे लिए बड़े शर्म और डूब मरने की बात है। अलवर में काशीराम का चौराहा शुक्ल की बगीची के समीप केसर दूध का वितरण किया जाएगा। यहां स्थित श्री मुरली मनोहर महाराज मंदिर के बाहर एकादशी के उपलक्ष्य में शुक्रवार को दूध का वितरण होगा। पुजारी शांति प्रकाश शर्मा ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। उन्होंने बताया कि एकादशी पर दान पुण्य का विशेष महत्व माना जाता है। अलवर से जुड़े कर्मचारी लगातार ट्रैप हो रहे हैं। अभी हाल ही में जयपुर में नगर निगम का राजस्व अधिकारी 3 लाख सहित पकड़ा गया था। वहीं अब आरए के लिपिक जितेंद्र मीणा को 1.5 लाख रुपए लेते हुए एसीबी ने दबोच लिया। जानकारी के अनुसार इसे लेकर परिवादी रमन लाल सैनी ने शिकायत की थी। सैनी ने बताया कि स्कूल संचालक के लिए उन्होंने 3 साल पहले जमीन खरीदी थी, लेकिन उस पर राजस्व अपील अथॉरिटी का स्टे चल रहा था। स्टे हटवाने के लिए लिपिक ने रिश्वत की मांग कर डाली। परिवादी के अनुसार उसके पक्ष में एसडीएम कोर्ट ने भी फैसला सुनाया था, लेकिन इसके बावजूद लिपिक ने विपक्ष की पार्टी से दोबारा स्टे लगवा दिया। वहीं 6 जनवरी को उसने 1.5 लाख रुपए की मांग की। इसके बाद एसीबी को शिकायत की गई और जाल बिछाकर गुरुवार को कोर्ट के गेट पर जितेंद्र को पकड़ लिया गया। एक बार फिर से अलवर एसीबी ने शिकंजा कसा है। अलवर के न्यायालय परिसर में यह ट्रैप की कार्रवाई हुई है। हमारे साथ एसीबी के जांच अधिकारी मौजूद है, महेंद्र मीणा जी। इनसे जानते हैं पूरा मामला। सर, क्या मामला? परिवादी ने एक जमीन 28 बिस्वा कस्बा नारायणपुर में स्कूल के लिए खरीदी थी, जिस पर खरीदने के पश्चात में विक्रेता पक्ष सुरज्ञानी की बहन व चचेरे भाई ने बंटवारे से संबंधित एक अपील RAA कार्यालय में लगाई थी कि हमें भी बंटवारा दिया जाए, तो उस पे स्टे जारी हो गया था। उस स्टे को तोड़ाने के क्रम में ये यहाँ के जो बाबू हैं श्री जितेंद्र कुमार, उनसे मिले थे, तो इन्होंने कहा कि स्टे को मैं तोड़वा दूंगा, एक बार अधिकारियों से बात करके मैं बताता हूँ। स्टे 2 जगह लगा हुआ था, एक तो RAA कार्यालय अलवर में, दूसरा राजस्व मंडल अजमेर में। तो पहले सत्यापन 2 बार हुआ है। पहले बार के सत्यापन में इसने बताया कि मैं अधिकारियों से बात करके बताऊंगा, 1.5 लाख कम से कम लगेंगे और अजमेर के मैं अलग से बताऊंगा, यहाँ के मैं अलग से बताऊंगा। पूर्व में अजमेर में भी प्रतिस्थापित रहा है। आरोपी क्या नाम है? आरोपी का नाम है जितेंद्र कुमार। कितने रिश्वत पकड़ी है? 1.5 लाख रुपए की रिश्वत राशि। अभी फिलहाल कार्रवाई जारी है। एसीबी पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। हालांकि बता दें, नगर निगम के जो रेवेन्यू अधिकारी हैं उनको भी जयपुर की विधानसभा के गेट के बाहर 3 लाख की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया था। मैं दीक्षित कुमार, एटीएल टीवी अलवर। उधर एडिशनल एसपी महेंद्र मीणा ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ने जिला अस्पताल को 40 कंबलों सहित एक बड़ा लोहे का बॉक्स प्रदान किया है। इससे सर्दी के दिनों में मरीजों के परिजनों को फायदा मिलेगा। कंबल निधि योजना के तहत यह कदम उठाया गया। रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव डॉक्टर रूप सिंह ने यह जानकारी दी। वहीं अध्यक्ष डॉक्टर एससी मित्तल ने मानव सेवा को नैतिक जिम्मेदारी बताया। पीएमओ डॉक्टर सुनील चौहान को गुरुवार को कम्बल और विशाल लोहे का बॉक्स सुपुर्द किया गया। यहां सेंट जॉन एम्बुलेंस इंडिया के अध्यक्ष गिरीश गुप्ता सहित हरीश कालरा, कुलदीप आर्य, प्रमिला गुप्ता, गोविंद गोयल, सतीश गुप्ता और प्रवीण आदि की उपस्थिति रही। चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर।
शहर के मुख्य बाजारों में अतिक्रमण और पार्किंग समस्या को लेकर समझाइश का चला दौर। व्यापारी नेताओं सहित ट्रैफिक एवं नगर निगम के अफसर रहे मौजूद। एटीएल ने प्रसारित की थी रिपोर्ट। हत्या के बाद थानागाजी थाने के पास फेंकी लाश, नग्न शव पर धारदार हथियार के मिले निशान। गोवंश से भरी पिकअप को गोरक्षकों और पुलिस ने पकड़ा। माचाड़ी के समीप घटना के बाद तस्कर हुए फरार। और अलवर बस स्टैंड पर निरीक्षण करने पहुंची संभाग टीम। अनुबंधित बसों में सुविधाओं का जायजा लेकर लिया फीडबैक। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत और देखते रहिए जिले के एकमात्र विश्वसनीय न्यूज चैनल एटीएल न्यूज अलवर। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। एटीएल टीवी, भरोसा अलवर का।